गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे डायमेंशनल फार्मूलाज ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ आपको मैंने बताया क्या होती है। फिजिक्स में हम फिजिकल क्वांटिटी जो हमें दिखाई दे रही है, जो हमारे आसपास है, हमने उसके बारे में बात करनी है। फिजिक्स कौन सी ब्रांच है साइंस की, जो हमारे आसपास की चीज़ें जो हमें दिख रही हैं उनके ऊपर, नॉन लिविंग थिंग्स, बेसिकली लिविंग जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं ना हमारे पास, जैसे बुक हो गया, पेन हो गया, है ना, एप्पल हो गया, इन सब के ऊपर जो काम करती है उनकी मेजरमेंट के बारे में बताना हमें, क्योंकि हर कोई चीज़ को हम यूज़ करेंगे तो उसकी मेजरमेंट हमें ज़रूरी होती है। जैसे मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, तो आज हम उनकी डायमेंशंस पढ़ेंगे कि क्या होती है। आपको पता है दो तरीके की डायमेंशंस हैं, दो तरीके की आपके पास यूनिट्स है, एक फंडामेंटल और एक डिराइव्ड। फंडामेंटल वो होती है कि जो किसी पर डिपेंडेंट होकर नहीं आती, जो अपनी खुद की होती है, जैसे मास, लेंथ एंड टाइम। बाकी जो यूनिट्स जितनी भी आनी है आपके पास वो सारी डिराइव्ड यूनिट्स होंगी, वो इन तीनों को यूज़ कर होगी। तो अब हम जो यूज़ करेंगे फॉर्मूला, वो हम यूज़ करेंगे, अब उनको हम लिखेंगे कैसे। द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम, ठीक है, द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम आर डिनोटेड बाय, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, LMT से। और इसको हम हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में जैसे लिखा है हमने ऐसे ही लिखना है। बस ये है कि लेंथ जो है वो आपका L, मास कैपिटल M, टाइम कैपिटल T, इनको हमने यूज़ करना है। कोई भी साइड आपको गिवन है, कोई भी साइड आपको गिवन है, चाहे वो स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, क्यूबॉइड है, क्यूब है, कुछ भी है, उसमें आपने उसको L से डिनोट करना है। कोई भी साइड है उसकी लेंथ होती है ना, कोई भी साइड हो, जैसे ये एक पेन है, इसकी कोई भी साइड है उसकी लेंथ है। ये एक बुक है आपकी फ़िज़िक्स की, ये आपकी एक बुक है, इसकी कोई भी साइड लेते हो, चाहे आप ये वाली लो, चाहे आप इसकी ये वाली साइड लो, चाहे आप इसकी ये वाली साइड लो, है ना, चाहे आप इसकी ये वाली साइड लो। तो इसमें बेसिकली हम मेजर क्या करते हैं, नापते क्या हैं, उसकी नपाई कि वो कितनी लेंथ है, 10 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है। तो उसके लिए कोई भी साइड हो उसकी लेंथ नापने के लिए हम L यूज़ करेंगे। मास, उसके अंदर क्या भरा पड़ा है, कितना भरा पड़ा है, वो है उसका M। टाइम, उसको कितना टाइम लगा, कितना समय लगा, उसके लिए T। तो L के लिए तो याद रखना कि आपके पास कोई भी साइड गिवन हो, चाहे वो एरिया निकालना हो, चाहे वॉल्यूम निकालना हो, चाहे पेरीमीटर निकालना हो, कुछ भी हो, उसमें आपने L ही लेकर चलना है। तो अब जो है आपके पास, जैसे एक एग्जांपल, द नंबर, अब आगे क्या कहता है वो, द नंबर ऑफ टाइम्स अ फंडामेंटल यूनिट इज कंटेन्ड, नंबर ऑफ टाइम्स अ फंडामेंटल यूनिट, जैसे L 3 बार आ गया, ठीक है, इन द गिवन डिराइव्ड यूनिट इज नॉन एज द डायमेंशन ऑफ दैट फंडामेंटल क्वांटिटी, जैसे इसका मतलब क्या है कि आप, जैसे आप एक एरिया लेकर चल रहे हो, एरिया में क्या आता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया क्या होती है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दो चीज़ें आती हैं उसमें, एक लेंथ और एक ब्रेड्थ। अगर रेक्टेंगल है तो लेंथ और ब्रेड्थ अलग अलग रहेंगी, अगर स्क्वायर है तो दोनों सेम हो जाएंगी। तो यहाँ पर लेंथ कितनी बार आई, साइड कितनी बार आई, 2 बार, कितनी बार आई, 2 बार। फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है मेरे पास, एरिया, जिसके लिए हम निकाल रहे हैं फॉर्मूला, वो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, एरिया, क्षेत्रफल, इसको क्षेत्रफल करते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है यहाँ पे, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में 2 साइडें आती हैं, लेंथ और ब्रेड्थ, ठीक है। तो उसके लिए दोनों के लिए हम L ही यूज़ करेंगे, नहीं कि ये नहीं कि आप एक के लिए L यूज़ कर लो और एक के लिए B, नहीं, दोनों के लिए आप L ही यूज़ करोगे। और जब हम ये फॉर्मूला लिखेंगे तो जो फॉर्मूला आएगा वो क्या बन जाएगा, L इंटू L इज इक्वल्स टू L स्क्वायर। तो अब इसमें क्या है, हम हमेशा जो फॉर्मूला लिखना है ना, वो हमने हमेशा MLT की फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखना है, हमने हमेशा MLT की फॉर्म में। तो अब यहाँ पर M नहीं आया, मास नहीं आता एरिया में, टाइम नहीं आया एरिया में, तो उनकी पावर क्या लिख दी मैंने, 0। और लेंथ कितनी बार आई, 2, तो लेंथ की पावर कितनी बन गई, 2। तो जो नहीं आएगा उसकी पावर 0, जो आएगा जितनी बार आएगा उसकी पावर उतनी लिख दी जाएगी। दूसरी चीज़, अगर कोई चीज़ नीचे आ रही है, जैसे अब ये डेंसिटी ऑफ मास सब्सटेंस लेती हूँ, डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस होता है मास ओवर वॉल्यूम। मास के लिए M आ गया, वॉल्यूम में लेंथ कितनी बार आई, 3 बार, तो L क्यूब। टाइम नहीं आया तो M की पावर 1, जिसकी कुछ नहीं उसकी पावर 1, T की पावर 0। समझ आ गया ना, T नहीं है तो उसकी पावर 0।
m एक बार आया है तो उसकी पावर 1, t कोई नहीं आया तो उसकी पावर 0, l की पावर 3 है नीचे पर, हाँ है कहाँ पर, नीचे है, कहाँ पर, नीचे डिनोमिनेटर में। तो जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगी तो ये बन जाएगी -3, l की पावर यहाँ है 3, बट जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगी तो l की पावर क्या बन जाएगी, -3। तो आंसर क्या आएगा, ml - 3t0। ऐसी आपके पास वेलोसिटी होती है टाइम ओवर डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस भी एक लेंथ है तो उसके लिए l आएगा, टाइम के लिए t आएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, m0 l1। अब t नीचे है तो t जब ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, -1, m0 क्योंकि m एग्जिस्ट नहीं कर रहा। नेक्स्ट एक्सेलरेशन, वेलोसिटी ओवर टाइम। वेलोसिटी भी क्या है, लेंथ, वेलोसिटी भी क्या है, एक लेंथ, कितना स्पीड से वो चली, ठीक है, लेंथ ओवर टाइम स्क्वायर, ठीक है। वेलोसिटी क्या होती है, लेंथ ओवर टाइम, डिस्टेंस ओवर टाइम, या कह लो वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, जिस डिस्टेंस की डायरेक्शन हो। तो वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है, कितना रास्ता आप चले, किस डायरेक्शन में चले, तो वो भी क्या होगी, लेंथ। टाइम कितनी बारी हो गया, 2 बार, क्योंकि आपके पास वेलोसिटी जो है v जो है वो भी आएगा l/t, है ना, l/t। तो जो vt है वो भी क्या बन गया, vt × t, क्या बन गया फॉर्मूला, v/t है ना, यहाँ पे v/t आया। तो वेलोसिटी ओवर टाइम क्या बन गया, सॉरी तो वेलोसिटी ओवर टाइम बन गया l/t × t, l/t × t। तो यहाँ पे टाइम का क्या आ गया, स्क्वायर। जब टाइम स्क्वायर हो गया तो मेरे पास, जब मैं इसको ऊपर लेकर गई तो ये -2 बन गया, l के लिए मेरे पास 1 आ गया, m0 मेरे पास नहीं है क्योंकि m मेरे पास नहीं है। तो l के लिए l की पावर 1, टाइम की पावर 2 है, पर नीचे है तो ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस। नीचे वाली जब ऊपर जाएगी तो माइनस, ऊपर वाली ही प्लस में रहेगी, और जो नहीं आ रहा उसके लिए 0। याद रख लो, जो नहीं है उसके लिए 0, जो है अगर वो ऊपर है तो वो एज इट इज़ रहेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। पर अगर वो नीचे है तो नीचे जो है जब वो ऊपर जाएगा तो वो माइनस में बन जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन गया, m0 l1t - 2। अब फोर्स क्या आती है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास फोर्स क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो m इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है, lt - 1, ये आपने ऊपर निकाला ना एक्सेलरेशन, m lt - 2। m नॉट नहीं लिखा, लिखना लिख लो, नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा। तो आंसर क्या बन जाएगा मेरे पास, m1 l1t - 2। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कोई भी जो फॉर्मूला निकालना है फिजिकल क्वांटिटी का फिज़िक्स में, वो आपने mlt की तरह ही निकालना है। मतलब कि जो नहीं है उसके लिए 0, जो जितनी बार आया उसकी पावर वो बन जाएगी। अगर वो नीचे है, डिनोमिनेटर में है, तो वो नेगेटिव हो जाएगी, माइनस में आ जाएगी। अब डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, डायमेंशनल फार्मूला is an expression which shows how and which of the following units enter into the derived units। एक फिजिकल क्वांटिटी में एक फंडामेंटल यूनिट कितनी बार आ रही है। एक फिजिकल क्वांटिटी को शो करने के लिए, फॉर्मूला में डालने के लिए कि उस फिजिकल क्वांटिटी का क्या फॉर्मूला बन रहा है, उसमें फंडामेंटल क्वांटिटी m, l और t कितनी बार आ रही है, वो होती है आपकी फॉर्मूला। अब डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती है, एक फिजिकल क्वांटिटी, जैसे एरिया को मैंने लिख दिया l², तो ये क्या बन गई इक्वेशन, एरिया, जैसे मैंने लिखा एरिया इज इक्वल्स टू l², ये क्या बन गई एक इक्वेशन। तो एक फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल यूनिट की फॉर्म में लिख देने को क्या कहते हैं, इक्वेशन। जब उनको लिख देते हैं तो विद कॉरस्पॉन्डिंग एक फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करें, दिखाएं किसी फंडामेंटल यूनिट की फॉर्म में। एक फिजिकल क्वांटिटी जैसे एरिया, वॉल्यूम, टाइम, प्रेशर, है ना, उनको मैं जब जब मैं फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल यूनिट्स की फॉर्म में लिख देती हूँ तो वो क्या बन जाती है, इक्वेशन। तो जनरल फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपके पास,
x इज इक्वल्स टू एम ए एल बी टी सी। एम ए क्या है, m की पावर, b क्या है, l की पावर, t क्या है, c क्या है, t की पावर, और x क्या है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी। x क्या है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, और उसमें कितनी बार कोई फंडामेंटल यूनिट आ रही है वो हम इससे लिखेंगे। अब ये जो आपको नीचे दिए गए इन सबको आपने नोट डाउन करना है या स्टोर करके रखना है, रख लो, ये लर्न करने पड़ेंगे, इसी के आगे आपका काम हो पाएगा, तो इसको लर्न कर लो। थैंक यू।